नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रदीप प्राइम न्यूज और आज है 22 अगस्त 2026 दिन शनिवार। देश दुनिया की बड़ी खबरों से लेकर आम आदमी से जुड़े जरूरी अपडेट तक आज की 10 बड़ी खबरों पर डालेंगे एक नजर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की बड़ी खबरें। दिल्ली के जंतर मंतर पर E20 पेट्रोल के विरोध में 22 और 23 अगस्त को 2 दिवसीय आंदोलन और भूख हड़ताल आयोजित की जाएगी। इस आंदोलन का नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला करेंगे। आंदोलन में E20 पेट्रोल को लेकर अपनी आपत्तियां और मांगे सरकार के सामने रखी जाएगी। आयोजकों का कहना है कि वे इस मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने के साथ सरकार से आवश्यक कदम उठाने की मांग करेंगे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन BCA का फिटनेस और स्किल कैंप 22 अगस्त से पटना के मोइन उल हक स्टेडियम में शुरू हो रहा है। इस कैंप में बिहार के कई युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी कैंप में शामिल होंगे। कैंप में खिलाड़ियों की फिटनेस, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग से जुड़े कौशल पर काम किया जाएगा। यह कैंप आगामी रणजी ट्रॉफी की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। कोल्हान विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम 2026 से 2030 और वोकेशनल कोर्स में चयनित विद्यार्थियों के लिए एडमिशन की अंतिम तारीख आज 22 अगस्त है। जिन विद्यार्थियों का चयन इन पाठ्यक्रमों के लिए हुआ है उन्हें आज तक हर हाल में अपना पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। इसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया बंद हो सकती है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते जरूरी दस्तावेजों के साथ नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ले। झारखंड हाई कोर्ट ने JPSC की 11वीं और 13वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा से जुड़े मामलों में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इन मामलों में राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद इन परीक्षाओं से जुड़े अभ्यर्थी को भी बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के आदेश के बाद अब इन मामलों में आगे की प्रक्रिया और सरकार के अगले कदम पर भी सभी की नजर रहेगी। परीक्षार्थियों को उम्मीद है कि कोर्ट के फैसले से परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्थिति जल्द स्पष्ट होगी। 21 अगस्त 2026 को जयपुर के बगरू इलाके के रामपुरा कंवरपुरा गांव में CJP की टीम के साथ विवाद और पथराव की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि CJP के प्रवक्ता आशुतोष राका अपनी टीम के साथ सरकारी स्कूल की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। टीम के गांव पहुंचने पर कुछ ग्रामीणों ने इनका विरोध किया और मामला बढ़ गया। CJP की ओर से आरोप लगाया गया है कि टीम के सदस्यों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई है और उनके ऊपर पत्थर फेंके गए हैं, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं और उनके मोबाइल फोन भी तोड़ दिए गए हैं। टीम की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि एक महिला सदस्य के साथ भी मारपीट हुई है और एक सदस्य को चोट लगी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने टीम के गांव में आने का विरोध किया था और सरकारी स्कूल से जुड़े स्थानीय मामले में बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। घटना के बाद CJP की टीम को वहां से लौटना पड़ा। फिलहाल मामले में दोनों पक्षों के अलग अलग दावे सामने आए हैं और पूरे विवाद की सच्चाई पुलिस की जांच और आधिकारिक कार्यवाही के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। और आशुतोष राका ने कहा है कि स्कूल को भैंसों का तबेला बना रखा है। उन्होंने कहा है कि मैंने 1 साल पहले भी इस स्कूल का हाल ऐसा ही देखा था। और आशुतोष राका ने कहा है कि BJP के लोगों ने हमारे साथ मारपीट की है ताकि स्कूल की सच्चाई सबके सामने न आ जाए, क्योंकि उन लोगों ने भैंसों का तबेला बना रखा है स्कूल को। और आशुतोष राका ने राजस्थान सरकार को 48 घंटे का टाइम दिया है। 48 घंटे के अंदर उन सबको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो अब की बात राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के ऊपर आएगी। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण सुधार के मुद्दे पर आंदोलन करने की अनुमति मिल गई थी। पुलिस ने साफ किया है कि इस तरह के किसी प्रदर्शन, धरने, जुलूस या सभा के लिए अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस के मुताबिक नई दिल्ली में BNSS की धारा 163 के तहत पहले से ही निषेधात्मक आदेश लागू है, जिसके तहत 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने समेत कई तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध है। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करने और उसे आगे शेयर करने से बचने की अपील की है। राज्य के अलग अलग बिजली प्रमंडलों में उपभोक्ताओं से जुड़ी समस्या और बिजली बिल की शिकायतों के लिए चल रहे विशेष शिविर का समापन आज 22 अगस्त को हो रहा है। इन शिविरों में उपभोक्ता के बिजली बिल में गड़बड़ी, मीटर से जुड़ी शिकायतों और अन्य समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। बिजली विभाग की ओर से लगाए गए इन शिविरों का उद्देश्य लोगों को स्थानीय स्तर पर जल्द राहत देना है। समाज में अच्छे काम करने और दूसरों की मदद व दयालुता के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से हर साल 22 अगस्त को राष्ट्रीय देवदूत दिवस यानी BN एंजल डे मनाया जाता है। इस दिन लोगों को जरूरतमंदों की मदद करने, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना और समाज में सकारात्मकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान 23 से 25 अगस्त के बीच भारत दौरे की खबरों के बीच अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के प्रेस सचिव AAM सालेह ने कहा है कि दौरे को लेकर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच इस यात्रा को लेकर बातचीत चल रही है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच हालिया तनाव और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा इस दौरे की राह में अहम भूमिका निभा रहा है। दिल्ली में छात्र साहिल लोचक को कथित तौर पर छर्रे लगने के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी छात्र और उसके परिवार के साथ संसद मार्ग थाने पहुंचे और FIR दर्ज करने की मांग की। FIR दर्ज नहीं होने पर राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी का कहना है कि छात्र के शरीर में छर्रे मिले हैं और मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं भाजपा ने राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए कहा है, जब प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमला हुआ था तब राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। इस मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही तेज और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। नमस्कार, जय हिंद।